और मेरा अपना मानना है ना कि दुनिया में जो होता है ना, यदि हम कुछ सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं, जी रियल वेल्थ तभी बनता है जब दूसरे लोग भी सीखते हैं। जी जब हमें जैसे हमको देख करके दूसरे लोग भी हमारे जैसा बनने का प्रयास करें, तो उस जीवन सफल होता है। हमको उदाहरण देना चाहिए। उदाहरण कैसे? यार देखो तो उसके जैसा बनो। अरे यार, उदाहरण दोनों दोनों तरीके से बनते हैं। एक आदमी बर्बाद हो जाता है, वो भी एक उदाहरण बनता है, और एक आदमी आबाद होता है तो वो भी उदाहरण बनता है। बर्बाद होता है तो उसको भी लोग कहते हैं कि बताओ यार, उसको देखे हो फलाने को, क्या तुम चाहते हो कि तुम ऐसा बन जाना? और एक होता है कि बताओ उसको देखो कितना आगे बढ़ गया, कुछ सीखो उनसे। सर, जो हम आपने अभी बताया कि अगर कुछ आता है तो दूसरे को सिखा देना चाहिए, जी सर। इस पे तुलसीदास जी का है, किसका है मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है हाँ कि मतलब जब हमें विद्या मिलती है या कोई भी हुनर मिलता है तो उसको दोनों हाथों से उलीचना चाहिए। हाँ वो है ना, जब नाव में पानी भर जाए तो खूब खूब उलीचना चाहिए। हाँ। उसका जो मर्म है वो यही है कि आपको अगर कुछ आता है तो दूसरे को सिखाइए, तो आपके उसमें भी वृद्धि होगी, यश में भी, और जो भी है। ज्ञान में भी वृद्धि होती है सर। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो श्लोक नहीं है कि चोर चुरा नहीं सकता, भाई हाँ बांट हाँ नहीं हाँ, सकता। बिल्कुल बिल्कुल हम जितना जानते हैं उसको बताएं। और मेरा तो बिल्कुल अपना मानना है कि यदि हमारे पास कोई ज्ञान है जिसका दूसरे को लाभ हो सकता है, यदि नहीं बताते हैं तो हम अपराध कर रहे हैं। मेरा सीधा बिल्कुल। सीधा फंडा है। तो हमें अपराध की श्रेणी में नहीं रहना है। और हमें देखिए, एक चीज हम शुरुआत करते हैं, उसी से टॉपिक आगे बढ़ता रहेगा, फिर उसमें कई प्रश्न बनते रहेंगे। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि किसी स्टॉक के बारे में बताइए, जैसे दीपक नाइट्राइट के बारे में, तो कहते हैं यार वो इतना बढ़ गया है, क्या अब भी बढ़ेगा? या कोई क्या करते हैं कि कोई जो स्टॉक नीचे गिर चुका होता है उसको लोग खरीदना चाहते हैं, कहते हैं कि अब ये बहुत गिर चुका, अब ये ऊपर, मतलब अब ये अधिक नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर हमको आपको ये समझना है कि सीमा को समझना है। नीचे गिरने की एक सीमा है, ऊपर जाने की कोई सीमा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तौर पर, जैसे मान लीजिए हम कोई 100 रुपए का कोई शेयर हम ले रहे हैं और वो गिर रहा है, तो मैक्सिमम गिरेगा तो कितना गिरेगा? 0 होगा ना। यानी वो 100 रुपया 100% ही गिरेगा। 100% से ज्यादा लॉस उसमें संभव नहीं है। लेकिन बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 100 के ऊपर। कोई ऊपर की कोई सीमा जानता है क्या? 100%, 200%, 300%, 400%, कोई नहीं जानता है। तो हमें ये विश्वास करना है कि जिस स्टॉक में, जिस बिजनेस में हम फोकस कर रहे हैं, वो बिजनेस अनंत ऊंचाइयों को छुएगा। यदि बिजनेस में अच्छाई है, प्रोडक्ट में क्वालिटी है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो उस बिजनेस की कोई ऊंचाई की कोई सीमा नहीं है, वो बढ़ता ही रहेगा। आप ऐसे स्टॉक उठाइए, जैसे HDFC बैंक को उठाइए, रिलायंस इंडस्ट्री। आज के डेट में रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैपिटल आप देखिए तो 16 लाख करोड़ के आसपास है। और वही अब TCS को देखिए, तो TCS को देखिए तो 14 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटल। लेकिन यदि TCS के ऊपर उठिए, आपको जो वर्ल्ड की जो बड़ी कंपनियां है, फॉर एग्जाम्पल तो बात करिए कॉग्निजेंट की, बात करिए माइक्रोसॉफ्ट की, बात करिए, तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि अब जो है TCS की तुलना जो है कॉग्निजेंट और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से तुलना हो रही है कि अभी इसके अंदर कितना पोटेंशियल है। अपने आप अकेले आप देख लीजिए, ये जो आईफोन का जो मार्केट कैप है, कितना बड़ा मार्केट कैप है। अभी उसके सामने भारतीय कंपनियां बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाली। और सुनिए, जो एलन मस्क है, अभी आप लोगों ने पता न्यूज पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि एलन मस्क के पास जितनी दौलत आज की डेट में है, उतनी दौलत आज तक किसी के पास नहीं रही। कल्पना कर सकते हैं? कुल मिलाकर के ऊंचाई की कोई सीमा नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती है। और इस दुनिया में जो है ना, असंभव भी कुछ भी नहीं होता है। आप सोचिए कि पहले चले जाइए काफी साल पहले, और तो लोग कहते थे ना कि जब राइट ब्रदर्स जो प्लेन वगैरह उड़ाना शुरू, मतलब उन्होंने सपना देखा, तो लोग कहते थे कैसे जो हवा से भारी भारी चीज है कभी उड़ पाएगी?
यानी आदमी को उड़ाने के सोचे थे, लेकिन उन लोगों ने लोहे से ही हवाई जहाज बने, उड़ाया कि नहीं बढ़ाया। तो जो असंभव चीजें होती है वो टूटती है, और जब एक बार टूटती है तो उसको सैकड़ों बार तोड़ा जाता है। सचिन तेंदुलकर से पहले कोई सोचा था कि कोई दोहरा शतक वनडे में मारेगा? सोच के डर लगता था, अरे बाप रे। लेकिन एक सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक मारा, फिर उसके बाद देखिए दोहरा शतकों की झड़ी लग गई। इवन रोहित शर्मा ने 264 रन बना दिए। रोहित शर्मा ने 3 बार दोहरा शतक बना दिया। असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं होता। पहले लोग सोचते थे कि आसमान अंतरिक्ष में कोई जाएगा दूसरे ग्रह पे, लेकिन लोग दूसरे ग्रह पे जाना शुरू किया और फिर झड़ी लग गई। तो आज एलन मस्क ने जिन ऊंचाइयों को छुआ हुआ है, जितने धन एकत्रित किए हुए हैं, वैसे धन कोई भी एकत्रित कर सकता है। मैंने अभी एक पोस्ट लिखा था कुछ दिन पहले, शीर्ष पर स्थान हमेशा खाली होता है, शीर्ष किसी की बपौती नहीं है। आज एलन मस्क है, देखिएगा कल कोई दूसरा होगा। अपने देश में अमीर जो है मुकेश अंबानी है, देखिएगा कोई दूसरा पहुंच जाएगा। ये सारा इस पे डिपेंड करता है कि हम लोग कितना काम करते हैं, कैसे करते हैं। तो कोई भी सर स्टॉक की जो कीमत बढ़ रहा है, उसकी ऊंचाई की कोई सीमा नहीं है। सबसे पहले हमको ये मानना है, कोई सीमा नहीं है, लेकिन नीचे की सीमा है। आप 1 रुपया वाला शेयर भी लेंगे ना, तो वहां से भी 90% टूट के 10 पैसा हो जाएगा। चाहे 1 रुपया वाला 90% टूटे, चाहे 1000 रुपया वाला 90% टूटे। जब 90% टूटेगा तो आकर के 10% ही वैल्यू रह जाएगी। तो सस्ता जो है, पहले जो हम लोग सोचते हैं ना, शुरुआत में जब मैं भी स्टॉक मार्केट में आया था, तो यकीन मानिए हमारी डायरी अभी मेरे पास रखी हुई है। उसमें जो मैं क्या करता था कि जब मैं 2005-6 की बात कर रहा हूँ, जब मैं स्टॉक मार्केट की शुरुआत किया था, हम तो एक ऐसी जॉब में बिलोंग करते हैं, उस जॉब में इन सब चीजों के बारे में सोचना बड़ा अजीब सा लगता है। हमको पता नहीं कहाँ से, चूंकि एमए इकोनॉमिक्स थे, शौक पहले से था फाइनेंस के मामले में। मैंने अकाउंट खुलवाया, फिर बिजनेस स्टैंडर्ड पेपर मंगाना शुरू किया, और मैंने क्या किया, डायरी बनाया। उस डायरी में मैं क्या करता था कि पर डे जो 1 रुपया 2 रुपया शेयर होते थे ना, उसका नोट करता, हाई कितना गया, लो कितना गया, हाई कितना गया, लो कितना गया, रोज कितना हुआ। कम से कम 70-80 शेयर मैंने नोट किया। कोई 1 रुपया, कोई 2 रुपया, कोई 3 रुपया। दिमाग उसमें समझ नहीं थी ना, समझ ये था कि जो 1 रुपया वाला है ना, वो 10 रुपया हो जाएगा, जो 1000 रुपया वाला है वो बढ़ेगा नहीं। इसी में तो फंस गया। हा? इसी में तो फंस गए आदमी। नहीं तो शुरू में होती है, लेकिन यदि एक समय बाद हम ये करते रहते हैं तो गलत करते हैं सर। बिल्कुल। यदि हम शुरुआत के साल में, यानी 1 साल 1.5 साल तक हम यदि ये काम कर रहे होते, तब तो वो तो ठीक है। लेकिन मार्केट में 4 साल 5 साल व्यतीत कर दिए हैं, और अब भी हम पेनी स्टॉक के चक्कर में पड़े हुए हैं, अभी भी हम यस बैंक के चक्कर में पड़े हुए हैं, और वो गलती है, वो गलत है, वो कुछ। और एक और चीज मैं बताऊंगा सर, एक्चुअल क्या गति में था ना, तो उसमें एक स्टाफ था, बोलता है ये 1 रुपया का शेयर है, कल 2 रुपया हो जाएगा, धन दूना हो जाएगा। उसके चक्कर में 2-3 कंपनियां तो बंद हो गई। एक चीज हमको 2-3 लालचों में कभी नहीं पड़ना है। यूट्यूब पर और फेसबुक पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महीने का 30-50% का रिटर्न का वादा करते हैं। एक ग्रुप में लिखा था फेसबुक पर कि 50% मंथली रिटर्न प्राप्त करिए। मैंने कहा, पूछा कैसे? कहा ऑप्शन से। मैंने कहा आप अपना ट्रेड दिखाओगे, आप कब से कर रहे हो हमको ये दिखाओ, कितने ट्रेड किए हो ये दिखाओ, उस ट्रेड में फ्रीक्वेंसी कितनी है ये भी दिखाओ। वो नहीं दिखाया, कहा आप विश्वास तो करो। हम क्या विश्वास नहीं करेंगे, बोले अपनी दिखाओ। वो कोई नहीं सर, आप यकीन मानिए, मेरे जो मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। आप देखिए अपने देश में कम से कम 30-40 बैंक है। अब स्टेट बैंक इंडिया को, एचडीएफसी को मिला लीजिए, सभी बैंकों को मिला लीजिए, कम से कम नहीं तो भी कई लाख करोड़ रुपए इन बैंकों के पास है, टूट जाएगा उसका। और आप म्यूचुअल फंड को उठा लीजिए, 40 अपने देश में म्यूचुअल फंड है। उन सभी म्यूचुअल फंडों के पास कम से कम नहीं तो भी 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपया है। अकेले एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास 1 लाख करोड़ के ऊपर का फंड वो है, फंड वैल्यू है। आपका एचडीएफसी के पास वही स्थिति है, आईसीआईसी के पास वही स्थिति है।
लेकिन हमको ये बताइए कि यदि ये इतने बड़े बड़े जो लोग हैं, मार्केट के एक्सपर्ट है, प्रशांत जैन, नीलेश शाह, सुनील सिंघानिया, ये सब दिग्गज है मार्केट के, और सालों उन्होंने मेहनत किया है, अनुभव लिया है, और वो आप जाइए, आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए गारंटी रिटर्न की नहीं देते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक जैसा जो एमबीए, एमसीए, सीए, पता नहीं क्या क्या कोर्स किए रहते हैं, वो आपको एफडी पे 8% से ज्यादा रिटर्न की गारंटी नहीं देते। म्यूचुअल फंड भी कहता है कि हम आपको 15% रिटर्न देंगे, वो भी गारंटी नहीं। मिलेगा तो हम देंगे, नहीं मिलेगा तो हम नहीं देंगे। सही है भैया, लेकिन भैया अमित बोल रहा हूँ, मतलब म्यूचुअल फंड तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जो भी मेरे जानने वालों ने चूज किया है, या जो मैं ये कर रहा हूँ, उसके 30%, 32% तो मतलब आ ही रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं। अभी आए हुए हैं, हाँ। लॉन्ग टर्म हाँ में जी 15% आएगा, लॉन्ग टर्म 15%। हाँ, 3 साल तो हो गया भैया मेरा, आपसे ही सजेस्ट करके कुछ लिए थे, आपने सजेस्ट किया था, वो मैंने कुछ लिया है। 3 तो मेरे पास आपके बताए हुए हैं, तो अभी तो ठीक चल रहा है। लेकिन ठीक है, तो अगर लॉन्ग टर्म में 15% आएगा तो क्या अभी निकलना अच्छा रहेगा फिर? हाँ बिल्कुल, चलना अच्छा रहेगा। सवाल ये है कि आप लोन का आप 15% की बात करते हैं, आप उसके अगेंस्ट जाइए तो 15% के उल्टा जाइए तो आपको रिटर्न कितने मिलते हैं, अब आप ध्यान दीजिए। सबसे नंबर 1 पे जो हम रिटर्न की बात करते हैं, सबसे ज्यादा लोग पैसा कहाँ रखना पसंद करते हैं? सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में मैं अभी 5-6 दिन पहले चेक कर रहा था, मतलब 2.5% का रिटर्न दे रहे हैं। कहा देश की जो मुद्रास्फीति है 7% चल रही है, वो 2.5% दे रहा है। एफडी में रिटर्न लेके आइए तो 6.75%, यानी 7% वहां भी नहीं है। ऊपर आइए एनएससी में, पीपीएफ में ये 7.1%। तो फिर कहा 7% मिल रहा है, कहा आपको म्यूचुअल फंड 15% दे रहा है, तो बेटर कौन है? और आइए आप इसके आगे बढ़िए, और इन्वेस्टमेंट साधन में रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट में कितना रिटर्न मिलता है कोई जानता है? आप इसमें यहाँ पर 10 लोग मौजूद हैं, सबसे बात करें तो सबके मन में धारणा होती है कि जमीन में पैसा लगाओ, जमीन में सबसे ज्यादा रिटर्न प्राप्त होता है। लेकिन वो जो रिटर्न प्राप्त होता है, आप लोगों ने सबने कहीं ना प्लाट ले रखा होगा, इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, कब से इन्वेस्टमेंट कर रखे हो उसको भी देखो। आप आज की डेट में जाइए, उसकी कीमत पता करिए कि कितनी कीमत है, आपको पता चलेगा कि क्या स्थिति है। जमीन में रिटर्न अधिक इसलिए मिलता है क्योंकि हम वहां पर अधिक पैसा डालते हैं, ये नोट करिए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, जी, क्वालिटी में कम होता है। मैं अभी कुछ साल पहले की बात करूं, एक लोग जमीन ले रहे थे, लखनऊ की बात है, तो लगभग 1200 रुपए स्क्वायर फीट जमीन ले रहे थे, जिससे रजिस्ट्री हो रही थी, ये 2019 की बात है, जिससे रजिस्ट्री हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि इस जमीन को आपने कब लिया था? उन्होंने उस जमीन को लिया था 2003 में। ठीक है, कितने पे लिया था? उन्होंने कहा था कि 250 रुपया स्क्वायर फीट लिया था, जिसको मैं 1200 रुपया स्क्वायर फीट बेच रहा हूँ। यानी कितना गुना हुआ? 16 साल में इन्होंने 6 गुना प्राप्त किया, 7 गुना प्राप्त किया, 7 गुना 8 गुना 7 गुना 8 गुना प्राप्त किया। कितने सालों में? 16 सालों में। और यदि आप उसको सीएजीआर पर कंपेयर करिए तो वो सीएजीआर मुश्किल से आपको सीएजीआर 10% निकल जाएगा। और यदि आप जो धैर्य और जो अनुशासन उस जमीन पर रखे हुए हैं, वही धैर्य और अनुशासन आप अपने आसपास जो मौजूद जिसके प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, उन कंपनियों के शेयर पर दिखाइए। 10 सालों में 10 गुने से नीचे हो जाए तो बात करिएगा। आप आंख बंद करके किसी भी स्टॉक पर हाथ रखिए और देखिए कि कितना वेल्थ क्रिएट किया है। पीछे जो मेरे पेंट लगा हुआ है, अभी हाल ही में पेंट किया गया है, बर्जर पेंट लगा है। बर्जर पेंट का पिछले 10 सालों का रिटर्न देखें, कितना रिटर्न है देखे हैं? आइए मैं एक साथ में एक्सपेरिमेंट करते चलते हैं, तो जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब समझ में आता है कि क्या स्थिति है। अभी तो उनका माल बिका है तो प्रॉफिट जनरेट होगा ना, तो सब शो करेगा। नहीं, अभी क्यों दिखेगा? आप, मैं तत्काल की बात थोड़े कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। पिछले 10 साल का देखिए, आप 2 साल पहले चले जाइए। अभी आप बात करें कि अभी दिवाली है तो सामान बिका है, इसलिए आप कह रहे हैं। अच्छा, मेरा आप आइए देखिए, मार्केट के 74 है, इसको देखिए, मैक्सिमम करके देखिए रिटर्न।
अब आप देखिए इसका शेयर चार्ट दिख रहा है आप लोग को, बढ़ता जा रहा है। दिख रहा है। 2010 में जी देखिए, भैया। 2010 में 20 नवंबर 2009 के 19 रुपए 90 पैसे शेयर था ये। यहाँ तक 2010 में आइए, 20 अगस्त 2010 को 32 रुपए का शेयर था। 2012 में देखिए तो 36-35 रुपए का शेयर था। आप देखते रहिए, मैं एक एक साल का दिखा रहा हूँ। 2014 में आइए तो इसका शेयर 74 रुपए का था। 2016 में आइए तो 200 रुपए का शेयर था। आज की डेट में देखिए कितना भाव चल रहा है, 763 रुपए का बर्जर प्रिंट का एक शेयर है। बाप रे बाप। और यदि आप 10 साल पहले चले जाइए, 2010 में कितने का था, 20 रुपए का था। 20 रुपया तो 767 मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, 35 टाइम्स हुआ। किस मुगालते में है आप लोग, या हम किस नहीं मुगालते भैया में? सही है, 35 टाइम्स हुआ। और जब से पता लगा लोगों को बर्जर, तब से मान लीजिए अगर उस समय भी इन्वेस्टमेंट किए होते तो 20 टाइम्स तो आराम से सिक्योर कर लिए आराम होते। प्रोडक्ट पॉपुलर होना ये चाहिए। यही बर्जर पेंट है। अभी ब्रिटानिया का शेयर देखिए, ब्रिटानिया का शेयर गिरा हुआ है काफी, पिछले साल मुझे मूव नहीं किया। ब्रिटानिया का शेयर घर में इस्तेमाल होता है ना, हर घर में इसके बिस्किट आते हैं। 3653 शेयर है, इसके भाव है आज के डेट। हम लोग क्या है ना कि समीक्षा नहीं करते ठीक से समीक्षा। जिस दिन हम लोग स्टॉक मार्केट की समीक्षा करना शुरुआत कर दिए ना, आंखें बहुत चक्की रह जाएगी। 2010 में देखिए 83 रुपए का शेयर था, आज 36 रुपए का भाव है। कितना गुना हुआ, 40 गुना हुआ। 2012 में आइए 262 रुपए का था, 17 फरवरी 2012 को 262 रुपए का भाव था। आज के डेट में 3600। कितना गुना हुआ, लगभग 13 गुना हुआ, 12-13 गुना हुआ। 16 में देखिए, 2016 में 1465 रुपए का शेयर था, आज 3600 का है। कितना हुआ, लगभग 2.5 गुना हुआ। स्टॉक मार्केट में सर, अच्छे बिजनेस में हर तीसरे साढ़े तीसरे साल 3-3.5 पर धन डबल हो जाता है। आप 1 लाख रुपया लेकर के आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, 1 लाख रुपया लेकर के। 2021, 2024 में 2 लाख, 2027 में 4 लाख, 2030 में 8 लाख, 2031 में 16 लाख। हर तीसरे चौथे साल में आपका धन दोगुना होना है, समझ। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आज लगाए कल धन दोगुना हो जाए, आज लगाए कल धन दोगुना हो जाए। तो एक चीज हमेशा याद रखें कि इस तरह का जो लालच है ना, ये बेवकूफी है। और एक पुरानी कहावत है कि बेवकूफ के पास धन रहता है तो चालाक खाए बगैर नहीं रहता, खाए बिना नहीं मरता। वो जो इंदौर से जो फोन आती है ना, फोन कॉल, गुजरात से जो फोन कॉल आती है ना कि सर हम इक्विटी एडवाइजर का काम करते हैं, हमारे कॉल आप चेक करिए। और आप कॉल चेक करते हैं, आप फंस जाते हैं उनके चक्कर में। 3 कॉल सही होती है। क्या आपको पता है कि ये इंदौर वाले कैसे काम करते हैं? सुन करके आश्चर्य होगा कि किस तरीके से ये समझबाग दूसरों को दिखाते हैं। जो कॉल आती है, जितने कॉल देते हैं, 2 तरह के कॉल देते हैं। पहले कॉल को समझते हैं ये गलती क्या करते हैं कि हम लोग कैसे फंसते हैं। तो ये क्या करते हैं कि सबसे पहले नंबर इकट्ठा करते हैं। नंबर बिकता है, आपका नंबर, हमारा नंबर बिल्कुल बिकता है। 5000-6000 में लाखों नंबर मिल जाते हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होता है। उनका क्या होता है कि दिन भर फोन करना। मालूम चलता है कि 100 लोग हो गए। 100 लोग हो गए तो ये क्या करते हैं कि 50-50 पार्ट में बांट दिए, 50 इधर 50 इधर। और एक 50 में क्या करते हैं, एक ही शेयर चुनते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री चुने। एक में भेजते हैं कि रिलायंस बढ़ेगा, दूसरे में रिलायंस गिरेगा। अब मालूम चला कि रिलायंस बढ़ गया, तो एक 50 पर सही साबित हो गया ना। अब इस 50 को बाहर कर देते हैं, और इस 50 को बाहर करने के बाद क्या करते हैं, फिर उसको 2 पार्ट करते हैं, 25-25। फिर क्या करते हैं, बर्जर पेंट बढ़ेगा, बर्जर पेंट घटेगा। मालूम चला कि बर्जर पेंट घट गया, फिर 25 हो गया। इस 25 को क्या करेंगे, 12-12 फिर कर देंगे। एक में करेंगे एशियन पेंट बढ़ेगा, एशियन पेंट घटेगा। उसमें से कोई ना कोई 3-4 लोग ऐसे होंगे जिनके तीनों कॉल जो है हिट होगी। और 3 कॉल जब हिट हो जाएगी तो वो फोन करेगा कि सर आपने हमारी कॉल देख लिया, जबरदस्त कॉल हिट हो रही है, आपने इतना पैसा बना लिया होगा, ये वो तमाम। हमारा
3,000 4,000 रुपए चाहे 50,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन होता है, और आपने क्या किया कि ले लिया। अगले दिन से उसकी कोई कॉल नहीं लगेगी। जब आप फोन करेंगे तो फोन नहीं उठाएगा, और क्या कहेगा मालूम है? कहेगा सर मैं मार्केट बहुत वोलेटाइल है, अभी दूर है। एक तो इस तरह की कॉल आती है जो आपको हमको फंसाती है। सेल करके छोड़ दिया। दूसरी, आपको फंसा के छोड़ दिया, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, आपके हाथों में कुछ नहीं है। दूसरा कॉल क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े होते हैं ना, वो लोग करते हैं, जिसको ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर क्या करते हैं कि सबसे पहले मालूम चलता है कि एक कॉल वहां से चली जुबिलेंट इंग्रेविया, फॉर एग्जाम्पल करता हूँ, जुबिलेंट इंग्रेविया तो बड़ा काम नाम है, वो छोटे शेयरों की बात करते हैं, जिन छोटे शेयरों में वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम कम होता है मतलब कि पर डे मान लीजिए कुछ 1000 शेयर ट्रेड। तो क्या चल के आती है कि कोई शेयर जो है 100 रुपये का है, ये 150 रुपया जाएगा। वो क्या करते हैं कि सबसे पहले बड़े लोगों के पास आता है, बड़े लोग उसको खरीद के बैठ जाते हैं। फिर जब वो 120 का आ जाएगा, फिर उससे थोड़ा सा नीचे वालों के पास आएगा, अब जाएगा कि 150 जाएगा। फिर नीचे वाले खरीदारी करते हैं, फिर 150 आएगा। फिर अंत में आकर के हमारे आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पास आएगा कि ये जो शेयर है देखिए 100 रुपया इस समय कॉल दिया गया था, अभी 150 रुपया चल रहा है, अभी 180 जाएगा, 200 जाएगा। हमारे आप जैसे लोग क्या करेंगे, उसमें हाथ डाल देंगे, और वो जो 180 का भाव होगा, जो सबसे पहले खरीदारी किए हुए है ना, उनके निकलने का समय होगा, वो निकल जाएंगे, आप फंसे के फंसे रह जाएंगे। तो कुछ भी नहीं होगा सर, जब तक हम अपने पुरुषार्थ पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम उसके अंदर मार्केट में नहीं घुसेंगे, जब तक हम नहीं सीखेंगे कि कैसे इन्वेस्टमेंट होता है, कैसे ट्रेडिंग होता है, कैसे स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है, तब तक पैसा नहीं बनेगा, कभी नहीं पैसा बनेगा सर। आपको उतरना पड़ेगा उसमें। और मैं बताऊं, नुकसान और घाटा ये परिणाम होता है, कारण नहीं होता है। हम लोग जो होते हैं ना, कारण और परिणाम की दुनिया में रहते हैं। कारण और परिणाम की दुनिया में क्या है कि आज हम कहीं यहाँ बैठ मीटिंग कर रहे हैं, ये परिणाम है। आप लोग आपस में बैठे हुए हैं हम लोग, ये रिजल्ट है। कारण क्या है? वेल्थ क्रिएशन। पैसा परिणाम है, कारण नहीं है। पैसा जो है हमारा घाटा हो रहा है, फायदा हो रहा है, ये बता रहा है कि कुछ ऐसी चीजें की गई जो गलत है, जिसको हमको नुकसान हो रहा है। सबसे पहले हमको कारण को सुधारना पड़ेगा। जब हम कारण सुधार लेंगे तो फायदा अपने आप। हम लोग क्या होता है कि फायदे के चक्कर में पड़ जाते हैं, कारण को ठीक नहीं करते हैं, अपने ट्रेडिंग आइडियोलॉजी को सही नहीं करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी को सही नहीं करते हैं, मार्केट में हम सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। बस क्या सोचते हैं कि कोई दूसरा कॉल बताते हैं। जैसे होता है ना, ग्रुप में कोई डालता है ना फलाना स्टॉक, लेने वाले लोग ले क्या होती है। अरे पर उसको जानो तो, समझो तो, वो स्टॉक कहाँ से आया, क्यों आया, पहले उसको वॉच करो। एक फोमो शब्द होता है ना, फियर ऑफ मूविंग, अरे मिसिंग आउट करके, कि हमसे छूट न जाए कहीं गाड़ी, हम जल्दी जल्दी पकड़ लेते हैं। वो तो भैया सब थोड़े पकड़ सकते हैं गाड़ी, इतनी गाड़ियां चल रही हैं, कौन पकड़ पाएगा सारा। तो हमको सबसे पहले तो ध्यान देना है, सबसे पहले हमको सीखने पर बहुत ध्यान देना है। जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम नहीं जाएगा। अच्छा भैया, एक सवाल था, ये टाटा पावर के बारे में आपका क्या? एक्चुअली मेरी राय तो ये है कि हम टाटा पावर में साल 2 साल के लिए इन्वेस्टेड रहे, मतलब कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करते रहे, थोड़ा 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 थोड़ा, अगर हो सके तो। क्योंकि इस मुहूर्त ट्रेडिंग में मैंने टाटा पावर शेयर लिया। बात यह है कि टाटा पावर के साथ कई चीजें हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का सबसे ज्यादा जो फायदा मिलने जा रहा है वो टाटा पावर। जिस तरीके से इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखे हैं, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर किसी ने नहीं बनाया। सबसे 5,000 करोड़ का इनका ये भी हुआ है, इन्वेस्टमेंट किसी के साथ इनका, हाँ 5,000 करोड़ का। फिर तो टाटा पावर के साथ सबसे पहले तो मैनेजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, फिर रिन्यूएबल एनर्जी भी है इनके साथ, ये भी सोलर पैनल वगैरह बनाते हैं। तो टाटा पावर तो लीजिए, बिंदास लीजिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वेल्थ क्रिएट करके देगा। और एक पोटेंशियल था शेयर में, अमरा राजा में, हमने देखा भी था, वो काफी अच्छा भी दिख रहा था, लेकिन उसमें काफी दिन से मूवमेंट नहीं है, मतलब। टाटा पावर लीजिए, छोड़िए टाटा पावर बैटरी भी बनाती है, जहां तक मेरी समझ में है। हाँ, टाटा की अभी आ रही है ना, अभी यहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट भी लगाया है धुलेरा। टाटा देखिए,
बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जिसकी पोटेंशियल तो बहुत होता है लेकिन वो बढ़ती नहीं है। फॉर एग्जांपल तो मैं एक चर्चा करूंगा एक कंपनी का। एक कंपनी है क्रॉम्पटन ग्रीव्स। हाँ, क्रैम्पटन ग्रिप्स। आप नहीं, सॉरी क्रॉम्पटन ग्रीव्स नहीं, ग्रीव्स कॉटन। ग्रीव्स कॉटन, अच्छा। ग्रीव्स कॉटन का अध्ययन करिए। ग्रीव्स कॉटन जो है बड़े बड़े इंजनों, बड़े बड़े इंजन बनाती है, गाड़ियों की, जनरेटर की, बड़े बड़े इंजन बनाती है और मल्टीपल सेक्टर में काम करती है, यानी विशेषकर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वो कंपनी 100 साल पुरानी कंपनी हो गई है, लेकिन आज तक उसका मार्केट कैपिटल 4000 करोड़ से ऊपर नहीं गया। तो हम पोटेंशियल का लेके क्या करेंगे? उसका प्याज थोड़ी छिलेंगे, हमको तो वेल्थ क्रिएशन चाहिए ना। जो शेयर लगातार बढ़े बिल्कुल। वो चाहिए ना, जो लगातार वेल्थ क्रिएट करे। तो नीलेश जी मैं सही कह रहा हूँ ना? नीलेश जी एंटरप्रेन्योर है, 2 कंपनियां चला रहे हैं, इस कंपनी में लगातार ग्रो होना चाहिए ना, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, कंपनी का जो नीलेश राठी। सेल्स है वो बढ़ना चाहिए, तब तो फायदा होगा। सेल्स बढ़ ही नहीं रहा है, हम लगे हुए नहीं होगा। अभी सबसे पहले हमको इसी ध्यान देना है। और अभी L&T का मैंने एक मैसेज डाला है, अभी ऑर्डर बुकिंग बहुत बड़ा हुआ है L&T में, हाँ, ऐसा आज तक हुआ नहीं है। तो शायद चांस है कि मतलब जो समझ में आ रहा है कि वो 2200-2300 रुपए तक तो जाएगा अभी फिलहाल। बहुत अभी बहुत 300-400 बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। L&T मैं बता दूं कि अमित जी है, ये L&T में सर्विस करते हैं, L&T सिविल इंजीनियरिंग वाले पार्ट में काम करते हैं। तो इन्होंने कुछ सूचनाएं लीक आउट कर दिया है। नहीं, हम लोगों को मेल आते हैं तो स्क्रीन वो मेल तो हम फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो होगा ही नहीं, मतलब हम दे ही नहीं पाएंगे, लॉक हो जाएगा, वो सिस्टम में लॉक होता है अपना। तो जो इन्फॉर्मेशन आती है वो ठीक है, जो इसका जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, L&T के साथ काम करने का अच्छाई क्या है कि L&T के साथ कई हुआ है, वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, रियल एस्टेट में भी है, बड़ी बड़ी मशीनें बनाती है, कैपिटल गुड उसमें भी है। तो L&T एक तरह से अपने आप में मल्टीपल सर्विस का वो है। खुद इसकी जो IT कंपनी है उसमें इसकी होल्डिंग है, खुद इसकी फाइनेंस कंपनी है उसकी भी इसमें होल्डिंग कंपनी है। तो L&T हम लेते हैं तो L&T सिर्फ हम अकेले नहीं लेते हैं, L&T के साथ कई बिजनेस उठाते हैं। जैसे उसी तरह से आप महिंद्रा एंड महिंद्रा को उठा लीजिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर सब बनाती है, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी बड़ी मशीनें बनाती है, कमर्शियल व्हीकल बनाती है। हम यदि महिंद्रा महिंद्रा में तो लेते हैं तो अच्छा वो ही विकल्प है। तो L&T तो लेना चाहिए, बहुत अच्छे से लेना चाहिए। ये अभिनव जी कब से हैंड रेज किए हुए, बताइए अभिनव जी क्या कहना चाह रहे हैं? अभिनव, अभिनव, अभिनव लग रहा है लाइन सो गए। चलिए छोड़े, कोई नहीं। अच्छा, मेरी कंपनी है OBC। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स? ना, उड़ीसा बंगाल कैरियर लिमिटेड लॉजिस्टिक। ये कौन सी कंपनी है यार? वो एक मिनट देखता हूँ। 2 महीना पहले 24 रुपया भाव था। हाँ, वो OBC। साल भर पहले सूरत में लंचिंग हुई थी, ताज होटल में खाना वाना खाने हम लोग गए थे, हाँ 15 रुपया पर हुआ था। हाँ, आज 145 रुपया भाव है। अच्छा एक मिनट देखता हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता है कि ये कहाँ से भाग रहा है, अब क्योंकि ये देखिए, ये हमने निकाल दिया, ये उड़ीसा बंगाल कैरियर ना? है। शेयर देखिए, मैक्सिमम का देखिए, ये देखिए इधर से यहाँ से भागना शुरू किया है, ये भागना सितंबर अप्रैल 21 से भागना शुरू किया है। ये अप्रैल से अप्रैल भागा 21 में 24 रुपए का शेयर था, ये भाग करके इसमें 140 रुपए चला गया। 145। हाँ, तो अभी इसका अच्छा क्या है, अब ये देखिए शेयर में क्वार्टरली रिजल्ट कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इस कंपनी को कैसे हम विश्वास करें? अब इसका देखिए सेल्स देखिए, सेल्स तो विश्वास बढ़ रहा है 94, 101, 135, 206, 220, 213, 384, 488, 389। सेल्स तो ठीक ही है, लेकिन पिछले साल से गड़बड़ हुआ है। 2019 में जो 488 करोड़ का सेल्स था वो 389 करोड़ घट के हो गया, फिर 339 करोड़ हो गया। तो पिछले 3 साल में सेल्स तो घट रहा है। एक्सपेंसेस देखिए तो एक्सपेंसेस भी उसका उससे बात में बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट देखिए, जो 4 करोड़ था वो 11 करोड़ 9 करोड़, अब इसका देखिए यहाँ पर सेल्स देखिए 10 साल में 14% की तरफ से बढ़ रहा है, 3 साल में -4% देखिए सब ऑपरेटर गेम होगा,
कोई चल रहा होगा इसमें कुछ, बहुत छोटी कंपनी है ना। मैं तो मुझे तो विश्वास है जो बहुत ज्यादा नहीं है कि वो, अब देखिए इसमें FII पहले 2018 में FII भी थे इसमें 0.17%, लेकिन FII निकल गए। म्यूचुअल फंड भी थे 3.15%, म्यूचुअल फंड भी निकल गए। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि शेयर वेल्थ क्रिएट करेगा, दूर रहिए। 306 करोड़ का मार्केट कैप है, इसके बारे में कुछ जानकारी भी नहीं है। इसके वेबसाइट पे चलिए एक बार। हेलो हाँ सर, आवाज आ रही है सर? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। सर तभी मेरी आवाज ही नहीं जा रही थी। मेरा कुछ क्वेश्चन है पूछिए। सर। ये म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। क्या सब्जेक्ट? एड मार्केट रिस्क पर म्यूचुअल फंड के ऐड में बताता लास्ट में सर, वो क्या है? मार्केट रिस्क वो होता है कि वो घट बढ़ सकता है। आपका जोखिम उसमें, चूंकि मार्केट अप डाउन होता रहता है ना, आपकी जो फंड वैल्यू है वो भी उसी के अनुसार अप डाउन होती है। उसका कुल मकसद सर, यही है। अगर सर हमारे पास समय है और हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो क्या हमें म्यूचुअल फंड चुनना चाहिए या खुद डायरेक्ट करना चाहिए? मेरी अपनी समझ है कि यदि आपको मार्केट की थोड़ी बहुत समझ है, नॉलेज है, तो फिर डायरेक्ट करिए। समय नहीं है, समझ नहीं है, तो फिर आप म्यूचुअल फंड करिए। यदि आप पर डे 2 से 3 घंटे का समय देने को तैयार हैं, समय देना चाहते हैं 2 से 3 घंटा, तो आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करिए, बहुत जबरदस्त वेल्थ क्रिएट होगा। म्यूचुअल फंड से ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगा। सर मेरी आवाज ही नहीं जा रही थी, फिर से मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन किया। चलिए, तो अच्छी बात है। अब आवाज आ रही है ना? जी सर। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये, देखिए हम लोग इस पे आ गए उड़ीसा बंगाल पर। देखिए हम लोग को किसी भी कंपनी का सर्वे इसी तरीके से करना चाहिए, थोड़ा बहुत उसको देखना चाहिए। अबाउट अस देखिए, अबाउट कंपनी देखिए क्या है, कंपनी क्या कर रही है। विथ विजन ऑफ आर्गुमेंट ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी, तो तमाम 1994 में स्थापित हुई है। रतन कुमार अग्रवाल इसका स्थापना करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें, सर्विस में जाइए तो फुल ट्रक लोडेड डीएल है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो शेयर भागा है, ये जो डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी हुई है, तो इन लोगों ने क्या किया होगा कि अपने रेट बढ़ा दिए होंगे, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट बढ़ गया होगा, कुछ इस तरीके से हुआ होगा। मुझे इस कंपनी में विश्वास नहीं है। मैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया हूँ। हमारे मैनेजमेंट में एक आदमी से बात हुआ था, मतलब मार्च के बाद ये और भागेगा। यदि आपको लगता है तो ले लीजिए, मैं विश्वास नहीं हो रहा है। बहुत छोटी कंपनी है। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जब हमारे पास अच्छे विकल्प मौजूद हैं, जब हमारे पास हीरो मौजूद है, तो हमें विलेन क्यों जाना है। जब आपको अजय देवगन, अक्षय कुमार मिल रहे हैं, तो फिर जिमी शेरगिल को लेकर फिल्म क्यों बना रहा है? सही बात है। हो सकता है किसी का जिमी शेरगिल बहुत पसंदीदा एक्टर हो, तो खराब लग सकता है। या मेरा कहना है कि सुपरस्टार के साथ चलिए ना, आपको श्योर शॉट रिटर्न मिलेगा। या फिर बहुत ज्यादा किसी कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, विश्वास हो गया, तो आप लॉजिस्टिक सेक्टर का बिलोंग करते हैं उड़ीसा, आप लॉजिस्टिक पूरा सेक्टर उठा लीजिए। कोई ऐसा लॉजिस्टिक शेयर है जो वेल्थ क्रिएट करके दिया हुआ है? एक बार इसको देख लेते हैं, आइए देखते हैं। एक गति है। हमें यहाँ से भी पता लगेगा कि वो कंपनी, अब जैसे लॉजिस्टिक शेयर में आते हैं, अब देखिए कौन कौन सी कंपनी है, आप ही देखिए। कुछ दूसरा दिखा रहे हैं, तो सेंचुरी प्लाईवुड सेक्टर में दिखा रहे पियर्स में, ये क्या होता है? उड़ीसा बंगाल कैरियर जो है, ये तो लॉजिस्टिक काम करती है ना। तो फिर इसका उसमें कैसे दूसरे सेक्टर में कैसे दिखा रहा है इसमें स्क्रीन पर? दूसरे सेक्टर में कहाँ दिखा रहा है? इसमें आप देखिए, इसमें दिखा रहा है पीएस में। आप जाइए देखिए पीएस में कौन कौन दिखा रहा है। इसमें गुजरात गैस दिखा रहा है, इंडियन एक्सचेंज, सीडीएसएल दिखा रहा है पीएस में। थोड़ी इसको छोड़िए, हम दूसरे को देखते हैं। इसी सेक्टर से, यानी लॉजिस्टिक सेक्टर से बिलोंग करते हैं। कौन सा है? एक सेक्टर खूब चलता है, वो क्या है? श्रीराम ट्रांसपोर्ट। श्रीराम ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो तो दूसरा है। टीसीआई है। टीसीआई देखिए, टीसीआई गति है।
TCI पे देखिए, या ना कोरियर अभी को देखिए, क्या इसने वेल्थ क्रिएट करके दिया है, इसका मैक्सिमम देखिए। ये तो खैर पैसा बना के दिया, लेकिन 2017 से ही बना है। 2017 में 286 रुपए का शेयर था और अभी चल रहा है ये 1994। तो ये तो अभी बहुत नया शेयर हो गया, कोई पुराना शेयर उठाएंगे। अरे वो क्या भाई, वो टाइगर लॉजिस्टिक को देखिए, टाइगर लॉजिस्टिक, हाँ एक्सपोर्ट का काम है उसका। टाइगर लॉजिस्टिक देखिए, अभी बहुत छोटी कंपनी है ये, 170 पे बहुत, इसको देखिए मैक्सिमम करिए। अभी देखिए कहाँ ये 2013 में 27 रुपए का शेयर था, फिर देखिए तब से गिर ही रहा है, कोई अच्छा कंडीशन नहीं। टाइगर लॉजिस्टिक को खत्म। ब्लू डार्ट को देखिए, ब्लू डार्ट अच्छा है ना, ब्लू डार्ट ब्लू डार्ट ने भी देखिए 2016 में 349 रुपए का शेयर था, अभी कितने पे चल रहा है, 6,835। यानी ये तो कुछ ठीक ठाक वेल्थ क्रिएट करके दिया है ब्लू डार्ट। ब्लू डार्ट के बाद और कौन सा कंपनी काम करती है? गति, हाँ गति को मैं कह रहा हूँ, गति को, गति मुझे नाम याद नहीं, गति को देखिए, गति का देखिए मैक्सिमम। अब देखिए गति का भी चार्ट बहुत बेकार है, कहाँ है कोई। अब 2016 में ये शेयर 25 रुपए का था, अभी कितने पे चल रहा है, 146 रुपए का। यानी मेरा कहना है कि जो लॉजिस्टिक सेक्टर है, ओवरऑल लॉजिस्टिक सेक्टर ने बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट करके नहीं दिया है। तो हमें जो सेक्टर वेल्थ क्रिएट करके दिया है, हमको उसको फोकस करें ना। IT सेक्टर वेल्थ क्रिएट कर रहा है, फार्मा सेक्टर वेल्थ क्रिएट कर रहा है, आपका बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर वेल्थ क्रिएट कर रहा है। जब वेल्थ क्रिएटर हमारे पास मौजूद है, तो हम उस जगह क्यों जाए जहां पर वेल्थ क्रिएशन की प्रोबेबिलिटी कम है या कम है प्रोबेबिलिटी। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां पैसा नहीं बनेगा, पैसा बनेगा। हो सकता हो कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में फाइनेंस की तुलना में ज्यादा पैसा बन जाए। मेरा कहना है कि जब हमारे पास पहले से हीरो मौजूद है, यानी पहले से हमारे पास अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान मौजूद है, तो फिर हम किसी नामचीन शेयर को, राहुल राय को लेकर के हम फिल्म क्यों बनाने जाए? सही बात। सर मैं सही कह रहा हूँ कृपाल सर, मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं सही कह रहे, इसलिए तो हमने इसकी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। कृपाल सर, आप इसको सहमत करें, जो हमारे पास अच्छे से मौजूद है उस पर ध्यान देवे। कोई एलएनटी डाल दी। और कोई प्रश्न पूछे तब तो ब्रांड क्या आवाज कट रहा, आवाज जब मौजूद है और हमको जो हमारे पास सितारे मौजूद है, तो फिर हमें छोटे शहरों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और जो भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेल्थ क्रिएट करते हैं सेक्टर, उस पर हाथ डालिए ना। अभी आपके बहुत सारे सेक्टर खुल रहे हैं, जैसे इंटरनेट बेस्ड, डिजिटल बेस्ड आधारित कंपनियों का सेक्टर खुल रहा है। जैसे आज नायका देखिए, कल या परसों लिस्ट होने वाला है, तो अब उसका उसमें हाथ डालिए। पेटीएम का शेयर आने वाला है, उसमें हाथ डालिए, बहुत पैसा बना के देगा। आपके जो CDSL है, IEX है, जो सेक्टर वेल्थ क्रिएट करके देंगे भविष्य में, जिसकी कोई सीमा नहीं है, आप उस पर हाथ डालिए, वो आपको अच्छे वेल्थ क्रिएट करेंगे। ठीक है सर, ओके सर। और कोई प्रश्न? यस बैंक में कब तक इंतजार करना चाहिए? अरे मत करिए, अभी नो बैंक है, छोड़ दीजिए उसको। अभी भी यस बैंक में इतने गड्ढे हैं कि कहीं ना कहीं देखिएगा कर्ज कहीं निकल जाएगा तो यस बैंक फंसा होगा। कोई ना कोई इंडस्ट्री को डिफॉल्ट करेगी ना कोई कंपनी, लोन के चक्कर में, उसमें यस बैंक जरूर घुसा होगा। यस बैंक कभी छोड़ दीजिए, अच्छे शेयर में पैसा लगाइए सर, छोटे शेयर को छोड़ दीजिए। भैया मेरा एक सवाल है। हाँ, दीपक नाइट्राइट हाँ, और माइंडट्री, हाँ, इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है? इसमें मतलब मंथली कुछ इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया जाए? वैसे तो मैं करके रखा हूँ, लेकिन बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। तो माइंडट्री में भी, माइंडट्री थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है, पोटेंशियल है अभी शुरुआत हुई थी तो मैंने क्या कहा था, ऊंचाई की कोई सीमा नहीं होती, नीचे की कोई सीमा होती है। जी जी। माइंडट्री आज के डेट में 4,000 रुपए का शेयर है। जी भैया, ये दोनों तो सर के फेवरेट क्या सर? मैंने कहा ये दोनों आपके फेवरेट शेयर में से एक है, माइंडट्री और दीपक नाइट्राइट। चैट में अक्सर इसका नाम आता है, तो मेरे हिसाब से तो ये एक तरह से नो ब्रेनर स्टॉक हुए।
ये दिमाग नहीं लगाना है, पैसे लगाना है इसमें। हाँ हाँ नहीं, दीपक नाइट्राइट तो बढ़ा रहे हैं भैया, धीरे धीरे काफी बढ़ा लिया मैंने, माइंड बढ़ाइए, से अभी बढ़ाइए, स्टार्ट नहीं बढ़ाइए। किया, देखते हैं। जी अब भैया, देखिए ठीक है। हमें क्या करना है कि कोई भी शेयर हम जैसे दीपक नाइट्राइट को हम देखते हैं, एक बार इसकी समीक्षा करते हैं दीपक नाइट्राइट। यूट्यूब पे डालते सही रहता है, आराम से हाँ। अपने टाइम देख सकते हैं। क्या क्या यूट्यूब पे डाले? वीडियो जो यूट्यूब पे डालते हैं वो सही रहता है। ये तो डालता तो हूँ मैं यूट्यूब पर। हाँ तो हम देखते हैं उसको। अभी कल आया था, देखे थे हम। क्या चीज? कल आप आया था वीडियो तो चेक किए थे हम अच्छा लोग। ठीक ठीक। अब देखिए दीपक नाइट्राइट को देखते हैं एक मिनट। ओके। अब दीपक नाइट्राइट को देखिए 31,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल हो चुका है, 2294 रुपये भाव है, 3,000 से नीचे आया हुआ है दीपक नाइट्राइट। अब हमें इसको देखिए, सबसे पहले तो इसका हमको आरओसी और आरओई देखना है, ये बहुत बिंदास है। अब इसका सेल्स देखते हैं, सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं, ये देखिए यहाँ से। अब सेल्स देखिए 2015 में 1327, 1373, 1371, 1651, 2700। देखिए 18 के बाद 1651 से 2700 हुआ है, 2700 के बाद सीधे 4200 हुआ है, 4200 फिर देखिए 4300 हुआ है। अभी जो है इस साल 5905 करोड़ अब तक हो चुका है। तो सेल्स लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट देखिए इसका, अब 2015 में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 140 करोड़ का, बढ़ करके 1252 करोड़ का हो चुका है। और देखिए अगले साल 1628 करोड़ का होने को, यानी लगभग 10 गुना प्रॉफिट बढ़ा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखिए तो 67 करोड़ से बढ़ करके सीधे 142 करोड़। नेट प्रॉफिट 67 करोड़, यानी देखिए 70 करोड़ से देखिए 142 करोड़, लगभग कितना हुआ, 12-13 गुना प्रॉफिट बढ़ा है। तो जब प्रॉफिट इस तरीके से बढ़ रहा है तो कंपनी क्यों ग्रो करेगी। और नीचे आइए आप, इसमें देख लीजिए वो एफआईआई वगैरह देखिए, 2018 में देखिए एफआईआई जो 10.66 थे, आज की डेट में 10.856, डीआई 14.60 है, 10 इनका, लेकिन कुछ कम हुआ है हिस्सेदारी इधर 3 क्वार्टर से। आप देखिए तो इनका कम हो रहा है। इन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया थी, तो प्रॉफिट बुक किया जिसकी वजह से नीचे गया, लेकिन फिर बढ़ेगा। तो दीपक नाइट्राइट बहुत ही शानदार बिजनेस है, और जो शानदार बिजनेस है उसमें हाथ डालिए बढ़ जाएगा। ठीक है सर, ओके जी। और कोई प्रश्न? नहीं। आज हमने कोई टॉपिक नोट नहीं किया था, आप लोग प्रश्न पूछेंगे तो कुछ बनता है। राजेश सर, नीलेश सर आप पूछिए, आप बिल्कुल नए नए आदमी हैं, कोई प्रश्न नहीं है। एक सवाल और है भैया, बताएंगे? केवल सीख रहा हूँ। क्या? ऐसा है कि 1000 के नीचे वाले जितने शेयर हैं, आप तो हमेशा बड़े वाले शेयर बताते हैं, 1000 के नीचे वाले में टाटा पावर और जुबलेंट को छोड़ करके और कौन शेयर है जिसमें आप पोटेंशियल देखते हैं? आदित्य बिरला फैशन रिटेल, एबीएफआरएल, बोरोसिल, ये सब के सब पसंदीदा स्टॉक है। बिरला सॉफ्ट, केपीआईटी, आईटीसी सर, आईटीसी सर, आईटीसी बिरला सॉफ्ट आईटीसी के बारे में क्या ख्याल है सर? आईटीसी भी बढ़ेगा, लेकिन बहुत नीचे है, जब 300-350 क्रॉस करता है। मदरसन सर है, मदरसन सुमी भी अच्छा है। मदरसन सुमी अच्छा है, मदरसन सुमी है, केपीआईटी है, केपीआईटी है। हाँ सर आप बोरोसिल बोल रहे हैं, तो बोरोसिल रिन्यूएबल का बोल रहे हैं कि बोरोसिल? हम तो दोनों पे पॉजिटिव है, लेकिन इस समय चर्चा बोरोसिल रिन्यूएबल की ज्यादा हो रही है। वैसे मैं दोनों पे बोरोसिल में दिया था, बोरोसिल वो अच्छा होगा। हाँ अच्छा है बहुत। हेलो जी, हेलो, हाँ बोलिए सर, बोलिए। हो गया भैया। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स कैसा है सर? लक्ष्मी केमिकल्स नई कंपनी है, अच्छा कंपनी है, अच्छा। वो तो बहुत उसका अच्छा बताया जा रहा है, बहुत आगे ग्रोथ करेगा वो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। केमिकल सेक्टर तो सर इस समय हर केमिकल सेक्टर बहुत बिंदास है। सारे केमिकल में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो बहुत बिंदास है। एक मेरे पास शेयर पड़ा हुआ है, 20-25 रुपए का भाव से पड़ा हुआ है, 150 के आसपास चल रहा है बहुत पहले से।
सर क्या करें? आपने फिनोटेक केमिकल बताया था, हाँ, वो उसके बारे में क्या ख्याल है? इन्वेस्टमेंट कौन सा क्या है केमिकल? उसमें? फिनोटेक केमिकल बताया था आपने। हाँ, उसी की तो बात कर रहा हूँ। मेरे पास 30 रुपए का शेयर था, वो 120-25 पे चल रहा है। लीजिए, थोड़ा सा इन्वेस्ट करके छोड़िए। ये सर रंगोल केमिकल बनाती है। हाँ, ये भी केमिकल बनाती है। अच्छे से इन्वेस्टमेंट करिए सर, बहुत मजा आएगा। सुनिए, सीखिए, सिखाइए। जो जितना जानते हैं उतना दूसरों को बताइए। जब दूसरों को बताने के लिए ना पहले अपने को सीखना पड़ता है। जब आप सीखेंगे ना तो और मजा आएगा। फिर दूसरों को बताइए, देखिए कैसे बनता है। वेल्थ सर पीछे पीछे आएगा। वेल्थ परिणाम है, कारण नहीं है। कारण है हमको काम करना है, हमको सीखना है, हमको मार्केट में अनुशासित होकर इन्वेस्टमेंट करना है। पैसा पीछे पीछे आएगा। थ्री इडियट का डायलॉग है ना, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। सर ये आपने पीछे किसकी फोटो लगा रखी है अपनी? कभी इस बारे में डिटेल चर्चा करेंगे सर बाद में। अच्छा, ठीक है। हम आपसे इस बारे में अलग से बात करेंगे। ठीक ये ठीक सवाल सर। सब लोग हाँ, ये सवाल ये सब लोग बात तो पूछते सभी हैं। जानना चाहते हैं। तभी जानना चाहते हैं। जी सर। आपकी फोटो इस तरह से लगी हुई है कि वो पहले ही नजर में अलग से दिखाई देती है। देखिए, पहली चीज तो है कि हमारे घर दो तरह के काम होते हैं। एक तो मैं खुद जॉब पे हूँ, स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा हमारे यहाँ हेल्थ क्लब चलता है। हेल्थ क्लब से अब कृपाल सर जुड़े हुए हैं हेल्थ क्लब से, जहां पर आपको सेहत संबंधी कोई परेशानी है, आपसे जैसे पैथोलॉजी से डील करते हैं। जी किसी को वेट बहुत ज्यादा है, किसी को वेट बहुत कम है, तो वेट लॉस और वेट गेन कराया जाता है। इसकी ऑनलाइन पर डे क्लास चलती है, सुबह अच्छा अच्छा। शाम को भी चलती है। तो पूरे भारत से लोग जुड़ते हैं। तो हमारी वाइफ करती है, हम भी इसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं। तो जो संस्थापक है न्यूट्रिशन क्लब के, ये उनकी फोटो है। ओके ओके ओके। तो हम इस बारे में डिटेल बात करेंगे, कभी आप जानना ठीक चाहेंगे ठीक तो, ठीक है। क्योंकि फाइनेंस से चर्चा है तो फाइनेंस। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली सर मैंने सोचा, ऐसा मुझे डाउट हुआ कि ये शायद कोई बहुत बड़े वो वारेन बफेट तो ये नहीं लग रहे थे। आप जब इनके बारे में अध्ययन करेंगे सर, हाँ हाँ अभी चूंकि आप उससे अभी अछूते हैं न्यूट्रिशन क्लब के कॉन्सेप्ट से, तो वो बता दूं कि इनका नाम मार्क आर ह्यूज है। ये जब छोटे थे, मतलब कम उम्र के थे, तब इनकी माता जी की अमेरिका के मोटापा के कारण डेथ हो। ओहो। तो ये परेशान थे, कुछ वो इलाज कर रहे, सोच रहे थे क्या करें। तो चीन वगैरह में गए, जब घूमे फिरे, वहां से कुछ हर्ब लेकर के आए। उस हर्ब से इन्होंने कुछ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट बनाए, जिसके वजह से वो पूरे दुनिया में वेट लॉस के लिए पॉपुलर है। तो पूरे दुनिया में 94-95 कंट्रीज में इनका चलता है। उसी में से, उसी संस्था से हम जुड़े हुए हैं। तो हमारा वेट लॉस, यदि आप हमको देखेंगे, रुकिए मैं अपना भी दिखाई देता हूँ, होल्ड करिए। तो आप आश्चर्य करेंगे कि बड़ा वो होता है। रुकिए, दिखाता हूँ अपना। तो इसमें अभी खोले नहीं है ना, खोले होते पीपीटी नहीं सर, हमने आपकी फोटो देखा है कंपैरिजन करने में कि जो है पहले वजन ज्यादा था फिर कम है। हाँ, तो मेरा वजन 100 किलो के ऊपर था, इस समय 80 किलो के आसपास। वो एक अलग विषय है, कभी उसके बारे में अलग। ठीक ठीक सर, ठीक सर। ठीक है सर, और कोई प्रश्न है? आज के लिए रखा जाए इतना ही। जी सर। नोट नहीं किया, मैंने सोचा था आप कोई प्रश्न नोट किए होंगे राजेंद्र सर, तो बात किया जाएगा उसी बारे में। नहीं सर, अब मैं प्रश्न करूंगा, थोड़ा सा बिजी रहा तो थोड़ा सा हो नहीं पाया इस बार। ठीक है सर, रखते हैं, फिर कल देखते हैं, कल फिर कोशिश करते हैं। जी 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 सर। आप अपना प्रश्न तैयार करें, फिर मजा आएगा। प्रश्न तैयार। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, गुड बाय। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार।